शिकायतें ये हैं कि जो इनके धरातल पे जो कार्यकर्ता वगैरह है, जो इनके विधायक के चमचे वगैरह इनके रहते हैं, वहाँ तक योगी जी अभी कोई भी रूपरेखा नहीं बना पा रहे हैं। उससे वो पकड़ के बाहर हैं अभी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। बस 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में हम तो 0 ही देंगे। तो इसका मतलब कुछ काम नहीं किया? कोई काम नहीं, कोई काम महंगाई बढ़ा दी, बेकारी बढ़ा दी। जो शिकायतें हैं उसको वो पूरी कर रहे हैं। गुंडा माफिया, जमीन कब्जा हो, जिसको राशन न मिलता हो, कॉलोनी नहीं मिलती हो, उसको खुद वो देख रहे हैं और पूरा कर रहे हैं और पकड़ भी रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में योगी सरकार ने जो वादे किए वो जनता की नज़रों में खरे उतरे कि नहीं, उन्हें क्या मिला, क्या उनकी शिकायतें हैं। इसी के लिए आज हम चौपाल करने के लिए कानपुर में मौजूद हैं, एक संस्थान के बाहर। यहाँ कई तरह के लोग हैं, उन सबसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि योगी सरकार के लिए वो 10 में कितने नंबर देंगे, विकास के नज़रिए से, अपनी ज़रूरतों के नज़रिए से, अपनी सोच के लिए और योगी सरकार के वादा पूरे करने के नज़रिए से। सबसे पहले बात करते हैं एक सर, क्या नाम है आपका? और योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, उस पर क्या कहें? योगी सरकार के 100 दिन जो ये इधर हुए हैं, इस पे गरीबों के लिए तो कुछ मिला है, लेकिन आम आदमी जो जनरल मिडिल क्लास का आदमी है, उसको ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं मिली। बस उसको ये इतना लग रहा है कि रोड पे जाने पे अतिक्रमण थोड़ा सा कम हुआ है जगह जगह से, ये सुविधा उसको थोड़ा सा। 10 में नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? 10 में तो अभी इनको 6 से ज़्यादा देना उचित नहीं है। कुछ शिकायतें हैं क्या आपकी? शिकायतें तो हैं। शिकायतें ये हैं कि जो इनके धरातल पे जो कार्यकर्ता वगैरह है, जो इनके विधायक के चमचे वगैरह इनके रहते हैं, वहाँ तक योगी जी अभी कोई भी रूपरेखा नहीं बना पा रहे हैं। उससे वो पकड़ के बाहर हैं अभी। अभी जो भी उनका कार्य चल रहा है अधिकारियों के लिए है कि थोड़ा सा इनको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, उनको गिरफ्त में रखना चाहिए। एक हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है मौके पे। कहते हैं डॉक्टरों की हमेशा सरकार से शिकायत रहती है। पूछते हैं कि योगी सरकार के 100 दिन पे क्या कहना है? देखिए, योगी सरकार के 100 दिन बड़े सफल रहे हैं और योगी जी जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खास तौर से हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो खुद हॉस्पिटल जा जाकर मरीजों से पूछ रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई है कि वो 10 मरीजों का रोज़ हर जिले से हालचाल भी लेते हैं। तो हम समझते हैं कि उनका कार्यकाल बड़ा सफल रहा है। इसी प्रकार से अगर हमारे योगी जी और ब्रजेश पाठक जी मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो हम समझते हैं कि जो मोदी जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबको उपचार मिलता रहेगा। 10 में नंबर देने हो योगी सरकार को 100 दिन पे तो कितने नंबर देंगे? हम तो चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिल जाने चाहिए उनको, 8 तो मिल जाने चाहिए और बाकी जो रिमेनिंग 2 है इनके अगले कामों पर डिपेंड करेगा। कुछ ज़रूरतें हैं आपकी, कुछ फरमाइशें हैं कि क्या करना चाहिए उनको? हमारा मतलब ये है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो यहाँ पर जो एमआर वगैरह घुस जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, जो प्राइवेट नर्सिंग होम में लोग इधर उधर एडमिट कराते हैं, अगर आप मरीज अपनी मर्जी से प्राइवेट नर्सिंग होम जाता है तब तो अच्छा है। नहीं तो हम समझते हैं कि जब सरकार इतना बजट दे रही है तो सरकारी हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं दे रही है तो वहीं पर ही मरीज का उपचार हो। हम समझते हैं कि कोरोना में जो लोगों की कमर टूट गई है तो आर्थिक स्थिति से लोगों को तभी आराम मिलेगा जब सरकारी अस्पताल में उनका निरंतर उपचार चलता रहेगा। हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि योगी सरकार को 100 दिन पूरे हो रहे हैं, उस पर क्या मानना है आपको? सही है, कैसी है? बाकी सारी चीज़ें सही हैं भैया, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि स्कूल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों में इतनी फीस वगैरह है जो कि योगी जी को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ भी कम होना चाहिए। हर साल 10% 20% बढ़ाते हैं, लेकिन इतनी तो आमदनी हम लोग की बढ़ती नहीं है जितनी बढ़ाते हैं। इसके लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बाकी तो ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्कूल पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए, महिलाओं की सुरक्षा के नज़रिए तो 10 में कितने नंबर देंगे योगी सरकार? 99% तो देंगे ही। बढ़िया है, 9 नंबर। फरमाइश है कि अभी क्या करना चाहिए, उनको सलाह देंगे कुछ? बेसिकली तो ये कि मेन स्कूल के लिए ध्यान देना चाहिए। एक वकील साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? और ये बताइए योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पे क्या कहना है? मेरा नाम राजेश गुप्ता एडवोकेट है और योगी सरकार के 2 काम हमें तो बहुत अच्छे लगे। सबसे पहले सड़क, जो योगी सरकार ने सड़कों का जाल बुना है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, उस पर बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, साफ़ सफाई पे भी काफ़ी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है और कुछ कमियां जो रह गई वो योगी सरकार को इस कार्यकाल में 2.0 दूसरा कार्यकाल है उसको ठीक करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि जितने भी विधायक हैं योगी सरकार में,
उनके आप जैसे खनन में है, भूमि का है, भूमि माफिया काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भूमि जितने भी पचड़े वाली ज़मीनें हैं उनको उस टाइप के सजा के विधायकों को ठीक करा रहे हैं। इस टाइप पे ध्यान देना पड़ेगा योगी सरकार को। 10 में कितने नंबर देंगे योगी सर? 10 में से 8.5 नंबर तो देंगे हम। हाँ, बाकी तो ठीक है। एक और हैं ये गरीब तब मतलब एक क्या मीडियम क्लास के लोग हैं, फैमिली है, उनसे पूछते क्या नाम है आपका? योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, क्या कहना है? सिद्धू। हाँ, गल्ला तो मिल ही रहा है राशन कार्ड से, तो बाकी ठीक है। कोई आफा करी रिजवी संतुष्ट हैं 100 दिन के सरकार का? नहीं, ठीक है, नहीं भी ठीक है। क्या शिकायतें हैं अगर पूछा जाए? अरे सरकार ठीक है, टाइम से वो गल्ला मिल रहा है, उससे बहुत सुविधाएं मिली है। बाकी रोजी रोटी तो हर आदमी जानना कि है ही नहीं, कुछ रोजगार तो है ही नहीं। अगर 10 में योगी सरकार को नंबर देने हैं तो कितने नंबर देंगे आप? अरे 9 नंबर तो है ही है कम से कम 9। कोई शिकायत, कुछ कहना है, कोई फरमाइश, क्या करना चाहिए उनको योगी सरकार को? नहीं भाई, यही है, गरीबी बहुत है, वही कम हो जाए बेहतर है। एक और शख्स हैं, बताइए क्या नाम है आपका? योगी जी के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, कुछ कहना है? सिलेंडर बहुत महंगा है, सब्जी बहुत महंगी है। चीकू। क्या कहना, 100 दिन के कार्यकाल सही है, कैसा है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बस और कुछ नहीं। क्या करना चाहिए, कोई सलाह बता रहे हैं उनको, योगी जी को क्या करना चाहिए आगे? महंगाई कम करनी चाहिए। 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में हम तो 0 ही देंगे। तो इसका मतलब कुछ काम नहीं किया उन्होंने? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। महंगाई बढ़ा दी, बेकारी बढ़ा दी। उनको सलाह दीजिए कैसे महंगाई कम हो, क्या करना चाहिए? महंगाई कम करना चाहिए बस, बाकी भैया बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अगर आपसे पूछें कि योगी जी के 100 दिन पूरे हो रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे? सर, हमको बहुत बड़ी खुशी की बात है जो हमारे गांव में सबको राशन फ्री मिल रहा है, ज़मीन खेती का पैसा मिल रहा है, पेंशन को बढ़ा दिया है, और हम क्या कह सकते हैं, वो सब कुछ देख करके सब कुछ पूरा कर रहे हैं। कुछ घूसखोरी होती है इलाकों में, सेक्रेटरियों के बीच में, कॉलोनी जिसको मिलना नहीं मिलती है, अन्य लोगों को मिल जाती है, बस यही तकलीफ है, बाकी सब खुशी है। अगर 10 में योगी सरकार को कुछ नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? जी, हम 10 के 10 नंबर दे देंगे, हमको बहुत बड़ी खुशी है। हाँ, खुशी है। अभी कोई शिकायत है उनसे, कुछ कमी रहेगी उनके 100 दिन? कुछ शिकायतें हैं उसको वो पूरी कर रहे हैं। गुंडा माफिया, ज़मीन कब्जा हो, जिसको राशन न मिलता हो, कॉलोनी नहीं मिलती हो, उसको खुद वो देख रहे हैं और पूरा कर रहे हैं, और पकड़ भी रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, और क्या चाहिए लोगों को। तो ये है यूपी तक की चौपाल, जिसमें योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पे हमने लोगों से यहाँ पे बात की। कई लोगों को योगी सरकार से पूरी तरह संतुष्टि है, कुछ ऐसे लोगों हैं जिनकी शिकायतें भी हैं। खास बात यह है कि महंगाई की शिकायत आम लोगों के जनजीवन में काफ़ी प्रभाव डाल रही है। योगी सरकार अपनी तरफ से कानून व्यवस्था की महिलाएं तारीफ भी कर रही हैं। लोग उनके कई मुद्दों पे, जैसे विकास के मुद्दे में कुछ लोगों ने हाईवे बन रहे हाईवे की तारीफ की है, लेकिन महंगाई एक मुद्दा जरूर है। ये मुद्दा पिछले हर चुनाव में रहा है, पिछले कार्यकाल में भी योगी सरकार के रहा है, इस बार के 100 दिन के कार्यकाल में भी है। शायद सरकार को महंगाई कम करने के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव, कुछ ठोस प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे जनता के दिलों में और खरी उतर सके। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।